आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है जो प्लान करता है कुछ स्लाइड्स बनाने के लिए, यानी 2 स्लाइड्स बनाएगा वो। उन स्लाइड्स को अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया गया है। देख लेते हैं किस तरीके से कैटेगराइज किया है। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, ऐसे चिल्ड्रन जो 5 ईयर्स से छोटे हैं उनके लिए अलग स्लाइड बनाएगा। सी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। जो उसका टॉप है वो 1.5 मीटर ऊंचा होना चाहिए जमीन से। मान लिया ये जमीन है तो 1.5 मीटर, यानी ये इसका टॉप हो गया। तो ए और एफ इसकी हाइट हमारी 1.5 मीटर हो चुकी है। एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और जिसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो है 30 डिग्री। तो हमने यहाँ 30 डिग्री मान लिया है। Whereas फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए, सी वांट्स टू हैव अ स्टेप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। जो बड़े बच्चों के लिए उसकी हाइट है वो 3 मीटर होनी चाहिए। एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, उसका इंक्लिनेशन है वो 60 डिग्री होना चाहिए। तो हमने 2 स्लाइड्स बना ली। एक का नाम दे दिया हमने ए ई एफ एंड सेकंड का नाम दे दिया हमने डी बी सी। तो यहाँ पे जो 2 स्लाइड्स हैं इनका डिफरेंट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। एक का 30 डिग्री है जो छोटे बच्चों के लिए है, एक का 60 डिग्री है जो बड़े बच्चों के लिए है। उनकी हाइट जो है वो 1.5 मीटर है छोटे बच्चों के लिए और 3 मीटर है बड़े बच्चों के लिए। यानी जो गिवन है वो आपको सबको मिल चुका है। अब हमको फाइंड क्या करना है, What should be the length of the slide in each case, यानी स्लाइड की जो लेंथ है वो फाइंड हमको करनी है। यानी स्लाइड की लेंथ कौन सी होगी, यहाँ पे स्लाइड की लेंथ होगी एफ ई और बड़ी वाली में होगी डी सी। यानी स्लाइड की लेंथ हमको फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स हमको यहाँ पे 2 चीजें पता है। एक तो हमको इसकी हाइट पता है, एक हमको इसका एंगल पता है। दोनों में यही है, एक में हाइट पता है और सेकंड में एंगल पता है। तो हमको इनका यानी एक्स एंड वाई फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब सॉल्यूशन को देख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 बी एक्स मीटर। यानी जो छोटी स्लाइड थी उसके लिए हमने जो स्लिप की हाइट लेंथ थी उसको हमने एक्स मीटर मान लिया। एंड जो एल्डर चिल्ड्रन के लिए है यानी सेकंड वाली जो स्लाइड है उसको हमने मान लिया वाई मीटर। तो ये एक्स हो चुका है और ये वाई मीटर हो चुका है। यहाँ पे x है और यहाँ पे y है। अब देख लेते हैं आगे। अब हमको गिवन है, गिवन क्या है स्टूडेंट्स, ए एफ कहाँ है हमारा, ए एफ इसकी वैल्यू कितनी है 1.5 मीटर है। और इसी तरीके से हमें गिवन है बी सी कितना है स्टूडेंट्स 3 मीटर हमको गिवन है। अब हम देख लेते हैं एंगल्स, यानी एंगल हमको एफ ई ए, तो एफ ई ए कौन सा है, एफ ई ए यानी ये एंगल, ये हमको 30 डिग्री गिवन है। इसी तरीके से हमको एंगल सी डी बी यानी ये एंगल हमको गिवन है 60 डिग्री। तो हमें क्वेश्चन समझ में आ चुका है। एक बार मैं बता देता हूं पूरा। हमारे पास में 2 स्लाइड्स हैं, एक छोटे चिल्ड्रन के लिए एक बड़े चिल्ड्रन के लिए। जो उनकी हाइट है जो छोटे चिल्ड्रन के लिए है वो 1.5 मीटर है, एंगल 30 डिग्री है। और एल्डर चिल्ड्रन के लिए वो 3 मीटर हाइट है और 60 डिग्री एंगल है। हमको फाइंड आउट करनी है जो स्लाइड्स हैं उनकी जो लेंथ है, यानी एक्स एंड वाई हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए आगे के पेज पे आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अब हम बात करेंगे इन राइट ट्राइंगल एफ ए ई में। यानी ये राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट होंगे। तो दोनों एंगलों में हम सबसे पहले बात करेंगे एफ ए ई के बारे में। तो एफ ए ई में स्टूडेंट्स हमको कॉम्बिनेशन निकालना है 30 डिग्री के बीच में। यानी 30 डिग्री हमारा क्या होना चाहिए, एक तो परपेंडिकुलर और हमको हाइपोटेनस को इसमें कनेक्ट करना है। तो मैंने आपको बताया था पापा बीडी पियोगे हाँ हाँ बेटा। तो हमने ये चीजें आपको बता रखी हैं। लास्ट वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनमें आप जाकर के देख सकते हैं। तो हमको स्टूडेंट जो रिलेशन चाहिए वो परपेंडिकुलर में चाहिए और हाइपोटेनियस में चाहिए। तो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस यहाँ पे हमें मिलता है साइन में। तो हम साइन थीटा लगाने वाले हैं। तो देख लेते हैं थीटा हमारा क्या है 30 डिग्री। तो हमने लगा दिया स्टूडेंट साइन थीटा इज इक्वल्स टू, थीटा की जगह पे 30 डिग्री है तो 30 डिग्री यूज करेंगे।
इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ए एफ है, और हाइपोटेनियस हमारा क्या है, ई एफ है। तो हमने दोनों को लगा दिया। ए एफ की स्टूडेंट्स वैल्यू कितनी है, तो ए एफ की वैल्यू है 1.5 और ई एफ की वैल्यू कितनी है, x। तो हमने दोनों की वैल्यूज को रख दिया। अब देखेंगे हम साइन 30 की वैल्यू क्या होती है। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो 1/2 इज इक्वल्स टू 1.5 अपॉन x। तो यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज करना पड़ेगा। तो x का मल्टीप्लाई जब 1 से किया तो हमारा आएगा x इज इक्वल्स टू 1.5 का मल्टीप्लाई जब 2 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3। तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी हमारी 3। तो 3 मीटर वैल्यू आ चुकी है। छोटे चिल्ड्रंस की जो स्लाइड थी उसकी लेंथ कितनी आ चुकी है, 3 मीटर। अब हमको यही कार्य हमको बड़े चिल्ड्रन के लिए करना है, यानी जो बड़ी स्लाइड है उसके लिए करना है। तो देख लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखें तो हमारे पास में क्या है, 3 मीटर यही हाइट जो है वो गिवन है, और जो स्लिप जो है उसकी लेंथ हमको नहीं पता है। तो ये हमारे लिए यहाँ y थी और ये यहाँ पे x थी। तो इसके लिए देख लेते हैं। अब लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल CBD। CBD में देखेंगे तो हमें ये पता है कि एंगल यहाँ पे क्या है, 60 डिग्री है। तो हमने यूज कर लिया साइन 60 इज इक्वल्स टू BC। BC क्या है यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर है, और CD क्या है हमारा यहाँ पे हाइपोटेनियस है। तो हमने दोनों को लिख दिया। साइन 60 की वैल्यू यूज कर ली। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो साइन 60 की वैल्यू यहां हमने यूज कर ली। BC की वैल्यू कितनी है, तो BC की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे 3 मीटर है, तो हमने 3 यूज कर लिया। और CD क्या है, CD को हमने माना था y, तो हमने यहाँ y लिख दिया। अब यहां से हम किसकी, y की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट्स फिर से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं बता देता हूँ, y का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो ये आएगा √3y इज इक्वल्स टू 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 6। तो y इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 6 अपॉन √3। तो देख लेते हैं, y की वैल्यू आ चुकी है 6 अपॉन √3 मीटर। लेकिन स्टूडेंट्स अभी भी ये क्या है, सॉल्व हो सकता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब इसमें हम √3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर सकते हैं और √3 का मल्टीप्लाई ही नीचे कर सकते हैं। तो देख लेते हैं, y इज इक्वल्स टू, जब मैं यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई 3 से √3 से करूंगा तो मेरा यही वैल्यू रहेगी 6 √3 अपॉन, जब मैं 3 का मल्टीप्लाई 3 से करूंगा यानी रूट के 3 का मल्टीप्लाई रूट के 3 से करूंगा तो मेरी वैल्यू क्या आ जाती है, 3 आ जाती है। 3 से ये 2 बार कट सकता है, तो 3 2 जा 6। तो y इज इक्वल्स टू अपना वैल्यू आ जाएगा 2 √3। तो स्टूडेंट देख लेते हैं, तो वैल्यू आ चुकी है 2 √3 मीटर। तो हमारी जो दोनों वैल्यूज थी, यानी छोटी स्लिप की हाइट 3 मीटर और बड़ी स्लिप की हाइट 2 √3 मीटर आ चुकी है। तो अब हम लिख देंगे लास्ट में, हेंस द लेंथ विल बी 3 मीटर एंड 2 √3 मीटर रेस्पेक्टिवली, यानी दोनों की लेंथ हमारे पास में आ चुकी है। तो यहाँ पे ये था क्वेश्चन का एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।